हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, अच्छी बात यह है कि अब आप www.toppersgalaxy.com पे जाके सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर एमिली डिकिंसन के बारे में। फ्रेंड्स, एमिली डिकिंसन बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है। अगर हम बात करें इंग्लिश पोइट्री की तो इन्होंने काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन दिया है टुवर्ड्स आवर इंग्लिश लिटरेचर। स्पेशली हम बात करें पोएम्स की तो ये 1830 टू 1886 तक ओवरऑल इनका टेन्योर रहा है। चलिए इनके बारे में हम डिटेल चीज़ें जानते हैं। एमिली डिकिंसन के बारे में वीडियो के लास्ट तक बने रहें। प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, एमिली डिकिंसन 1830 टू 1886 मैंने आपको बताया एग्जाम में कई बार अरेंज करने को बोल देते हैं, फिर कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ देता है ताकि आपको ईयर के याद रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एमिली डिकिंसन को फ्रेंड्स ऑल्सो नोन एज द वुमेन इन वाइट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वुमेन इन वाइट किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एमिली डिकिंसन को वुमेन इन वाइट कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम एमिली डिकिंसन की लाइफ स्पैन की बात करें तो ये एक ऐसे राइटर रही हैं जिन्होंने पूरे जीवन जो है बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग्स लिखी हैं, बहुत अच्छी पोएट्रीज लिखी हैं, पर इनकी पोएट्रीज जो है कभी पब्लिश नहीं हुई जब तक ये जिंदा रही। इनके जीवन में बहुत दुख रहा है। अगर आप देखेंगे बहुत अर्ली डेज से ही इनके घर में, फैमिली में बहुत सारे डेथ इन्होंने देखा है। अपने घर में अपने पापा, मम्मी, भाई, बहन, अपनी मासी, उनके बच्चे, बहुत सारे लोगों की डेथ इन्होंने इनके अपने लाइफ में देखी, मतलब आई मीन बिफोर मैरिड। पर इन ये सब जो है बहुत दुखी रही पूरे लाइफ टाइम, और इन्होंने कभी शादी नहीं की। इतनी सारी दुख इनके पूरे जीवन में आते गए, कभी भी शादी नहीं की। और इनको पोएट्री लिखने का बहुत शौक था, इसलिए वो बहुत सारी बस पोएट्री लिखती चली गई। और आप फिर कहोगे कि जब उन्होंने पोइट्री पब्लिश नहीं कराई तो ये फेमस कैसे हुई। फ्रेंड्स, ये बहुत सारी पोइट्री लिखती थी, और पोइट्री लिख के अब इनके जीवन में तो कोई था नहीं, ये अकेले रहा करती थी। इनके फैमिली में हर किसी की डेथ हो चुकी थी, उन्होंने शादी भी नहीं की, तो ये अकेले रहा करती थी। इसी बीच इनके एक दोस्त बने जिनका नाम था थॉमस वेंटवर्थ हैकिंसन। ये इनके फ्रेंड थे, और ये अपनी पोइट्रीज़ के बारे में अपने फ्रेंड को बताया करती थी, लेटर लिखा करती थी अपने फ्रेंड को कि मैंने ये राइटिंग लिखी, इसके बारे में हमने ये बात किया, मुझे ये पसंद है, ये नापसंद है। ये लेटर एक्सचेंज किया करती थी थॉमस वेंटवर्थ हिगिंसन से, और इन्हीं को ये सारी बातें बताया करती थी। फ्रेंड्स, बहुत टाइम तक ये चलता रहा, काफ़ी टाइम तक जो है लेटर लिखा करती थी ये, बदले में इनको भी लेटर आया करता था। ऐसे ही एमिली डिकिंसन का लाइफ चलता रहा। जब एमिली डिकिंसन की डेथ हो गई तो काफ़ी दिनों तक जो है लेटर नहीं आया थॉमस वेंटवर्थ के पास, तो ये बहुत परेशान हो गए। और फिर घर आते हैं एमिली डिकिंसन के, जो लेटर का एड्रेस था ना, एड्रेस को ढूंढते ढूंढते, क्योंकि ये भी कभी मिले नहीं होते एमिली डिकिंसन से, तो एमिली डिकिंसन के उस एड्रेस पे आते हैं, देखते हैं, उनको पता चलता है वहाँ पे एमिली डिकिंसन की डेथ हो चुकी है। लेकिन ये जानते रहते हैं कि एमिली डिकिंसन पोएट्री लिखा करती थी, तो उनके रूम में जाके ढूंढते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे वो पोएट्रीज लिखा करती है। बोलते हैं कि एमिली डिकिंसन जब वो जिंदा रही तब तो उन्हें कोई जानता नहीं था, लेकिन अब जबकि उनकी डेथ हो चुकी है तो उनकी राइटिंग से उनको पूरी दुनिया याद रखेगी। तो इसीलिए इनके जो फ्रेंड हैं इन्होंने जो है ये इनिशिएटिव लिया और उनकी जो पोएट्रीज हैं वो ढूंढी। उन्होंने लमसम 1800 पोएट्री का कलेक्शन बना रखा था। फ्रेंड्स, 1800 पोएट्री लिख रखी थी, और जो पोएट्री लिखी थी, सारी जो कलेक्शन ऑफ पोएट्री थी, उसको फेसल्स कहते हैं। ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि फेसल्स क्या है, तो कलेक्शन ऑफ पोएट्री विच इज रिटन बाय एमिली डिकिंसन इज नोन एज फेसल्स। ठीक है, इस फेसल्स में उन्होंने 1800 पोएम्स लिख रखी थी, जिसको थॉमस वेंटवर्थ ने 1955 में पब्लिश कराई। ठीक है, कब इनका जो है 1886 में देखिए यहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है, और बाद में इतने सालों बाद आप देखिए कि 1955 में जाके जो है एमिली डिकिंसन की जो राइटिंग है ये पब्लिश होती हैं। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ पोएम जो भी होता है, कलेक्शन ऑफ पोएम विच इज़ रिटन बाय एमिली डिकिंसन इज नोन एज फेसल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे कि ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट आई एम नोबडी हु आर यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने लिखा है ये, तो ये लिखा है एमिली डिकिंसन ने। ठीक है,
और अगर इंग्लिश डिकेंसन की पोएम की बात करें तो आप देखेंगे कि इनकी जो पोएम होती थी ज़्यादातर नेचर के ऊपर, लव के ऊपर, डेथ के ऊपर, इमॉर्टलिटी, पेन, सफरिंग, इन सब के ऊपर जो है इनकी राइटिंग हुआ करती थी। क्यों हुआ करती थी? बिकॉज क्योंकि ये पेन, सफरिंग, इमॉर्टलिटी, डेथ और ये सारी चीज़ों से ये पूरे लाइफ टाइम जूझती रहीं। इनके फैमिली में इनके सामने ऑलमोस्ट सभी की डेथ हुई है और इन्होंने सब कुछ सफ़र किया है, बहुत पेन रहा है इनके लाइफ में। और इन्होंने इसी चलते कभी शादी भी नहीं की, नेचर से बहुत प्यार करती थी ये। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से देखेंगे कि इनके ज़िंदगी में, इनके लाइफ के इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ रही, उन सब को हूबहू इन्होंने अपनी राइटिंग में उतारने की कोशिश की है। तो ये इसीलिए ये सारी ही चीज़ें इनकी थीम बन गई हैं इनकी पोइट्री की। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मोस्ट रिपीटेटिव। आप देख लीजिए, कोई भी टीजीटी पीजीटी का पेपर उठा के देख लीजिए, डेफिनेटली आपको एक कोट देखने मिलता है, सक्सेस इन काउंटेड सुटेस, आई एम नोबडी, हु आर यू। डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। फिर अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट वर्क्स की, एमिली डिकिंसन की, तो बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, आई एम नोबडी, हु आर यू, जहाँ से वो लिया गया है आपके कोट जो अभी आपने देखा, ये वाला, ठीक है। इसके बाद द बर्ड केम डाउन द वॉक, देर इज़ अ पेन। फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है एमिली डिकिंसन तो ध्यान रखिएगा, एमिली डिकिंसन सिर्फ राइटिंग्स लिखती चलेगी, लिख लिख के वो रखा करती थी अपने फिसाइल्स में, पर उन्होंने कभी भी अपनी राइटिंग्स को जो है एक जो है टाइटल नहीं दिया उन्होंने। अब देखेंगे जब हम राइटिंग्स को लिखा करते हैं तो अपने राइटिंग को एक टाइटल देते हैं, कोई भी हम पोएम लिखते हैं तो पोएम को एक टाइटल देते हैं, पर इन्होंने अपने किसी भी पोएम को टाइटल कभी भी नहीं दिया। तो जो इनके फ्रेंड है, इन्होंने भी छेड़छाड़ नहीं की। उन्होंने क्या किया, जो भी जैसे ही इन्होंने राइटिंग लिखी थी तो उनकी राइटिंग की जो फर्स्ट लाइन हुआ करती थी, वही फर्स्ट लाइन जो है एज अ टाइटल यूज होने लग गया इनकी राइटिंग्स का। इनकी राइटिंग बाद में बहुत फेमस हो गई और एमिली डिकिंसन को इस तरीके से पूरी दुनिया के लोग जानने लग गए। इनकी राइटिंग पढ़ के लोग बहुत अच्छा लगने लगा लोगों को और लोग इनकी राइटिंग्स को अप्रिसिएट करने लगे और इस तरीके से एमिली डिकिंसन को आज हम पढ़ रहे हैं, जो कि लोगों की यादों में बसी हुई हैं। दिस इज ऑल अबाउट एमिली डिकिंसन। फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हमने और भी बहुत सारे राइटर्स को कवर किया हुआ है हमारे चैनल पर, जाके आप वहाँ भी देख सकते हैं, ताकि अपने जो भी आप लक्ष्य है आपका उसको डेफिनेटली आप अचीव कर सके। थैंक यू सो मच।